अम्बाला में इन दिनों चोरों के हौसले बिल्कुल बुलंद हो रखे हैं, क्योंकि पिछले एक महीने में दर्जन से ज़्यादा घटनाएं चोरी की अम्बाला शहर में हो चुकी हैं, जिससे कहीं ना कहीं दुकानदारों के साथ साथ इलाके के लोगों में भी डर का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है। अभी हाल के दिनों में अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो आप न्यूज़पेपर या तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख और पढ़ पा रहे हैं कि अम्बाला के अलग अलग इलाकों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं जहां एक और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, वहीं दूसरी ओर अम्बाला पुलिस के रवैये को लेकर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। अगर हम बात करें 16 तारीख की रात को अम्बाला के रेलवे स्टेशन के पास जो कोट रोड जो है वहाँ पर 5 दुकानों में चोरी हुई। इसके अलावा चोरों ने एक दो और दुकान में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से चोर ताले जो हैं वो तोड़ ना सके। कोट रोड पर तरसेम कम्युनिकेशन, कीर्ति कम्युनिकेशन या फिर हरे कृष्ण कम्युनिकेशन जो दुकानें हैं, इसके अलावा साईं स्वीट शॉप है वहाँ से, और इसके अलावा संधू जो हेयर ड्रेसर हैं, 5 ऐसी दुकानें हैं जहाँ से चोर हाथ साफ कर ले गए। ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इस इलाके में अक्सर चोरियाँ होती रहती हैं। तरसेम कम्युनिकेशन जो बिल्कुल अम्बाला के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर स्थित है, और वहाँ पर पिछले 3 महीने में 2 से 3 चोरियाँ वहाँ पर हो चुकी हैं, और कल रात जो 16 की रात है वहाँ पर भी उस दुकान को चोरों ने एक बार फिर से उस दुकान को निशाना बनाया। इसके अलावा बाकी दुकानदारों का भी कहना है, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर ब्रिज है उसका काम पिछले 3-4 साल से लगातार चल रहा है। इसके कारण भी कहीं ना कहीं क्योंकि आवाजाही यहाँ पर नहीं है और पुलिस की जो जीप है वो भी यहाँ से नहीं गुजर सकती है, तो आवाजाही बंद होने के कारण भी इस चोरों के लिए ये कहीं ना कहीं एक चोरी का अड्डा, सेफ जोन एक चोरों के लिए बना हुआ है। ये बातचीत करते हैं यहाँ के दुकानदारों को कि यहाँ पर जिन 5 दुकानों में चोरी हुई है वहाँ के दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। ये 16 तारीख की है रात की। मुझे सुबह फ़ोन आया किसी दुकानदार का कि तरसेम जी हमारी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैं भी जल्दी सुबह भाग के आया, तो वहाँ आके देख ही रहे थे, पुलिस वाले भी आए हुए थे, तो साथ में पता चला पीछे वाली दुकान का भी टूटा हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी दुकान का देखा, मेरा भी टूटा हुआ है। 2-4 दुकानदार और भाई आए, उनके भी टूटे हुए थे। तकरीबन 6 दुकानों के ताले टूटे हुए थे। ये कोई पहला चांस नहीं है, ये हमारे इस मार्केट में चौथा चांस है। 2 FIR हमारे पहले 2 नंबर चौकी में है, अभी उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अभी क्या तहकीकात हुई, कहाँ तक पुलिस वाले पहुँचे हैं, और पुलिस वाले उनको ढूंढ ही रहे थे, बल्कि चोर पुलिस वालों ने क्या ढूंढ रहा था, चोर खुद आके हमारा दोबारा फिर ये वारदात करके। ये कहाँ कमी है, पुलिस में कमी है, कौन से सिस्टम में कमी है, क्या कह सकते हैं इसमें सर। आपकी दुकान पहले भी चोरी हो चुकी है? पहले 3 बार सर, 3 बार ताले टूट चुके हैं। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस को आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे कि किसी चौकी में 10 मुलाजिम है, 10 में से 6 नेता लोग ही ले जाते हैं अपने लिए, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो पुलिस मुलाजिम है उनको आज़ादी देनी चाहिए जनता के लिए, कि जनता का ख्याल रखें। बल्कि आज क्या कुछ उठाया आपकी दुकान से आपकी बार? मेरी दुकान पे सर 4 LED थी, जिसमें 2 किसी कस्टमर की रिपेयर की हुई थी, 2 मेरी अपनी थी। क्या पुलिस गश्त नहीं करती इलाके में? यही तो सवाल है, पुलिस रात को जाती कहाँ है? अगर किसी नेता ने रात को 12 बजे 1 बजे भी आना होता है ना, उस सभी पुलिस वालों की ड्यूटी रोड पे लगा दी जाती है। सदर थाना बिल्कुल पास है? सदर थाना पास है, 2 नंबर चौकी पास है, रेलवे स्टेशन में चौकी है, ये बिल्कुल पास है। तब भी ये हालत है, क्या कहें बताओ, आपका जनता जाए और जाए कहाँ। लगभग मेरी दुकान यहाँ से 17 साल हो गए मेरे को, 15 साल यहाँ काम करते हुए इसी शॉप के। पहले मेरी शॉप जहाँ पुल बन रहा है उसको शिफ्ट करके मैं यहाँ किसी मकसद से आया। क्या हुआ था? अभी 16 तारीख की रात को मैं क्लोज़ करके गया शॉप यहाँ से। क्लोज़ करने के बाद सुबह मेरे को मेरा पड़ोसी फ़ोन करके कहता है कि दीपक जी आपकी दुकान का शटर पूरा खुला हुआ है, आ जाओ आप। मैं मौके पे आई, शटर मेरा पूरा उठा हुआ, जैसे दुकान किसी ने खोल ही रखी हो। चलो कोई बात नहीं, मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, वो आए तो उन्होंने देखा, वो कह रहे ऐसा ये 2 नंबर चौकी का मामला है, हम उनको बुला लेते हैं फ़ोन करके। तो जैसे वो आए तो उनके सामने मैं अंदर एंटर हुआ दुकान के, तो मेरी दुकान तो ऐसे हो रखी थी जैसे किसी ने पता नहीं बस झाड़ू लगा दिया, पोछा लगाना बकाया रह गया था उसका।
तो मैं अंदर आया, मेरा आधा उधा सामान सारा थोड़ा बहुत नीचे बिखरा हुआ, मतलब बाहर राडें वगैरह, पेचकस वगैरह, टोटल सामान पड़ा उनका, हथियार वगैरह। कुछ आपका सामान उठा था, कितना पैसे का सामान था? तकरीबन जी वो ये तो मेरे पास फोटो भी हैं, 70% दुकान खाली करके थी जी वो। मतलब कि ये सारे काउंटर वगैरह जितने आपको दिख रहे हैं ना, मेरे पास खाली की फोटो भी हैं, जब मैं मौके पुलिस के सामने मैंने खींची हैं उनके आने से पहले। कैश भी था? फिर मैं जैसे पुलिस के सामने अंदर आया, मेरा गला पूरा मुद्दा था जिसमें 1000-1200 के कैश वगैरह थी और कुछ सिक्के वगैरह थे और कुछ मेरे कुछ पुराने ऐसे नोट जो मैंने रखे हुए थे बहुत अच्छे थे उसमें निशानी तौर पे। तो टोटल कितना कैश उठाया आपका? लगभग जी मेरा 40,000 का कैश था। जो मेरे को एक थोड़ा बहुत 7-8 हज़ार का कैश था वो मेरे को ज़मीन से गिरा मिल गया नीचे, वो उनके हाथ नहीं लगा या उनको दिखाई नहीं। मुझे परसों रात पता लगा कि मेरी दुकान में चोरी हो गई है, तो जब हमने सुबह आके देखा तो ताले टूटे हुए थे और शटर थोड़ा उठाया हुआ था, और जब अंदर जाके चेक करा तो उसके अंदर से कैश गायब था और 5 मोबाइल थे वो गायब थे उसके अंदर से, और काफ़ी उन्होंने छेड़ाछाड़ी कर रखी थी। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर माना जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान मतलब हुआ है। और इस एरिया के अंदर लगभग 6 दुकानों के अंदर एक रात के अंदर ही शट ताले टूटे हैं और उनका भी नुकसान हुआ है। पर लेकिन बात यह है कि इतना मेन रोड होने के बावजूद भी, और पुलिस कहती है कि हमने गश्त भी मारी है, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। तो वैसे बहुत शर्म की बात है कि लाइटिंग लूटिंग सब कुछ होने के बावजूद भी कि चोरी हो रही है, और पुलिस थाना भी बिल्कुल पास ही है, इतनी दूर नहीं है। तो हाँ जी, पुलिस की गश्त होती है रात को? वो पुलिस वाले कह रहे हैं हमने 1 बजे भी गश्त मारी है, 3 बजे भी मारी है, और जबकि ये वारदात कहते हैं 2 से 3 के बीच में हुई है जब हमने कैमरे चेक करे। तो लेकिन बहुत शर्म की बात है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चोरी हुई है दुकान में, रात को 9-9:30 बजे मैं गया था, तो उसके बाद चोरी रात को हो गई। 2-2:30 टाइम उसका टाइम था, 2-2:30 का टाइम था। उसके बाद पता यहाँ 15,000 कैश पड़ा था और कुछ सामान ही पड़ा था लॉकर में, बोले वो भी उठा। कितनी दुकानों में चोरी हुई टोटल यहाँ से 4-5 दुकानों में चोरी हुई है। तो पहले भी यहाँ पे चोरी होती रहती है? हाँ, पहले हफ्ता पहले सामने दुकान में मोबाइल की हुई थी। पुलिस रात को गश्त लगाती है? गश्त लगाती है। 12 से 1 बजे आई थी पुलिस, तो उसको कुछ नहीं मिला, तो अभी FIR दर्ज करवा रखी है। तो ये थे सभी दुकानदार जिनके दुकानों में चोरी हुई है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं पुलिस के ऊपर भी कि गश्त नहीं हो पाती, और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान यहाँ पर खड़े कर रहे हैं दुकानदार। आइए बातचीत करेंगे कि पुलिस के बारे में क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनते हैं। 16 और 17 की रात को कोट रोड पर जो गन्नौर रोड है उस पर 5 दुकानों में चोरी है। 3 इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, एक मिठाई की और एक हेयर ड्रेसर की दुकान है, जिसमें सामान चोरी है। उन्होंने कंप्लेंट दे दी है, हमने FIR लॉन्च कर दी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। CCTV कैमरा की फुटेज को खंगाला जा रहा है, मौका से डंप भी उठवाए गए हैं। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस गश्त नहीं होती इस इलाके में? नहीं, बिल्कुल गश्त होती है, आप चेक कर सकते हैं। मेरी राइडर भी है, EVR भी है, ERB भी है, और जो भी पेट्रोलिंग पार्टीज हैं बिल्कुल दुरुस्त गश्त करती हैं। इस रात चोरी हुई, क्या उस रात भी गश्त पे थे सब? हाँ, जैसे इलाका बड़ा है, जैन कॉलेज रोड से लेकर गन्नौर रोड तक, तो समय तो लगता ही है उस चीज़ में। इलाके में अक्सर पहले भी चोरियां होती रही हैं, तो क्या कुछ जी खास भी ध्यान नहीं जुड़ता है? बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, आगे भी गश्त बढ़ाई जाएगी, कोशिश की जाएगी दोबारा ऐसा ना हो।